अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू WS स्टूडियो। विंटर सीरीज़ बहुत करीब है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है हमारे पेपर्स हो रहे हैं, तो सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशली इस्लामियात पेपर 1 के लिए है। और इसमें आप लोगों को स्कीम जैसे ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया है कि हाउ टू अटैम्प्ट पेपर 1 इस्लामियात का जो है। तो इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर उनको देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, लाइक इसके अंदर कुरानिक पैसेजेस हैं और 3 पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड किया हुआ है, अल्लाह इन हिमसेल्फ और अल्लाह का रिलेशन विद क्रिएशन एंड अल्लाह का रिलेशन विद मैसेंजर। तो अल्लाह इन हिमसेल्फ मस्ट है, इसमें से एक पार्ट जो है कंफर्म आता होता है पेपर में। क्रिएशन और मैसेंजर से समटाइम वो 2 दे देता है, समटाइम 1 दे देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लाजमी देखिएगा। वैसे तो पेपर 1 जो उसके क्वेश्चन जो 1 होता है इसके अंदर तो आपको पता है ट्रांसलेशन गिवन होती है, बस आपने उसमें थीम और इम्पोर्टेंस जो है वो निकालना है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुफ्त की ये 8 नंबर होते हैं और आपको ये मस्ट 6 मार्क्स इसमें से अचीव करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। इसके बारे में बड़ी फेमस एक बात मशहूर है कि जिसका क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा होता है डेफिनेटली वो A स्टार जो है उसकी तरफ जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छा करना चाहिए, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसके अंदर कोई गैस वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए कि ये कर लें ये छोड़ दें। तो ये एक लिस्ट है जिसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंपाइलेशन ऑफ कुरान, सेकंड पार्ट जो है वो है कुरान एज सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर है कि कुरान ये जो रिलेशनशिप है इसका, यानी हिमसेल्फ, क्रिएटेड वर्ड और मैसेंजर का। तो हर एक पार्ट के अंदर जो है फर्दर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि नंबर 1 पे कंपाइलेशन ऑफ कुरान की बात की जाए तो वो 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। देन आ सकता है जो फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन है, और इसके अलावा जो है वो आ सकता है कि कुरान की कंपाइलेशन इनटू बुक फॉर्म। ये लास्ट टाइम समर सीरीज़ में ये आया हुआ भी है और इसको आपने ये एक कैटेगरी देख लेनी है। देन इसके बाद है कुरान है सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग। तो इसमें भी 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ख़ुद कुरान आ जाएगा विद ऑल अदर कंपोनेंट्स, इसका रिलेशन। देन कुरान और हदीस का रिलेशनशिप आ सकता है, कुरान और सेकेंडरी सोर्सेज के साथ। इंडिविजुअल भी आ सकता है यानी इजमा के साथ या क़यास के साथ, और कंबाइन भी आ सकता है सेकेंडरी सोर्सेज के साथ। उसके अलावा जो मुझे लगता है इस दफ़ा ज़्यादा चांसेस जो होंगे वो ये है अल्लाह का रिलेशन के साथ, हिमसेल्फ, क्रिएटेड वर्ल्ड या मैसेंजर वाला ज़्यादा चांसेस हैं। इसको इस पार्ट को ज़्यादा अच्छा कीजिएगा। देन उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 3 लाइफ इन मक्का से आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि मक्का से 2 क्वेश्चन आ जाएँ, मदीना स्किप कर दिया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है मक्का से 1 क्वेश्चन भी ना दे और दोनों क्वेश्चन मदीना से दे दें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ मक्का और मदीना से 1 क्वेश्चन दे और 2 क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को दे दे, यानी कि फ़र्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी को दे दे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आप इनको सबको पहले माइंड में रखा करें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया करें। बहरहाल अभी जो पुराना इसका पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है शायद आए, तो उसमें से लाइफ इन मक्का एक लिस्ट है, इन लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जाएँ। ये 13 क्वेश्चन हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। इसके अंदर ये वो बच्चे, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो A स्टार लेना चाह रहे हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको सिर्फ A स्टार चाहिए, तो वो तो ये मस्ट है कि ये लिस्ट जो है सारी करें। तो इनके अंदर सबसे पहले कंडीशंस ऑफ अरेबिया, देन मेन इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हैं ये अनटिल फर्स्ट रेवलेशन, देन एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन, वेज ऑफ प्रीचिंग है, फिर परसिक्यूशन या डिफ़िकल्टीज़ है, देन माइग्रेशन टू एबिसिनिया, देन उसके बाद विज़िट टू ताइफ है, नाइट जर्नी एंड असेंशन, ये मिक्स होके आना है। देन उसके बाद आपके पास प्लेजेस हैं, प्लेजेस लास्ट टाइम भी आया था समर सीरीज़ के अंदर। देन मेन इवेंट्स हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइग्रेशन टू मदीना में, फिर रिलेशनशिप ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम विद कुरैश, ये गुड रिलेशन बैड रिलेशन दोनों, ये भी अच्छा सा तैयार कीजिएगा। ये जो विंटर सीरीज़ होती है उसमें इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ज़्यादा आते होते हैं, तो रिलेशनशिप को बहुत अच्छा देखिएगा। देन उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस इन केव्स का है, केव्स और केव हीरा जो है ये आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। देन एक क्वेश्चन है प्रीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउटसाइड ऑफ मक्का बिफोर माइग्रेशन टू मदीना। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, आपको नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ये कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। इसमें ताइफ और प्लेजेस ही बेसिकली है जो डिस्कस करने होते हैं। माइग्रेशन टू एबिसिनिया इसलिए नहीं आता इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि रसूलुल्लाह ख़ुद वहाँ पे नहीं गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीचिंग एक्टिविटीज़ ऑफ होली प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो इसमें ताइफ और प्लेजेस ही आएगा। देन एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो मेन इवेंट्स हैं, यानी वो स्टेटमेंट देगा कि डेथ ऑफ हज़रत अबू तालिब या डेथ ऑफ हज़रत
खतीजा इन 10th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड। दैन उसके बाद डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स दैट लेड टू माइग्रेशन टू मदीना। अच्छा, इसमें से कुछ बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो सारे का सारा जो नाइट जर्नी वो जो जर्नी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन टू मदीना के वक्त सारी डिस्क्राइब करके आ जाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपने वो इवेंट्स बताने होते हैं जिसके अंदर आप प्लेजेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताइफ थोड़ा सा बता सकते हैं, उसके अलावा दारुल नदवा की मीटिंग आप बता सकते हैं, वो मेन रीज़न थी, और परसिक्यूशन जो कुरैश के लोगों ने की और जिस तरह से कंडीशन बनी हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मूव हुए। तो ये है मक्का की लिस्ट। और मैं दोबारा यही बताऊंगा, बच्चे 2 साल पूरा पढ़ना होता है, या वो बच्चे जो मतलब लास्ट ये 3-4 मंथ्स में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो अब एंड पे आके आप अपनी उस एफ़र्ट को वेस्ट कर देते हैं जब आप ये समझते हैं कि सिर्फ ये वाले टॉपिक कर लें बाकी छोड़ दिया जाए। तो प्लीज़ आप मक्का से किसी किस्म का कोई इन 13 क्वेश्चन में से कोई भी ना छोड़ें। ये तो आप समझ लें कि मस्ट डू वाला सीन है, लाजमी करें, कोई भी एक पार्ट भी आपने खाली नहीं छोड़ना। और ख़ास जो चीज़ है इसके अंदर ए स्टार की जो गारंटी है वो है बी पार्ट्स। आप जितना अच्छा बी पार्ट अटैम्प्ट करके आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर लेंगे। तो बी पार्ट, और नॉर्मली यही होता है कि हमारे ए पार्ट के अंदर तो हमें 7-8 मिल जाते हैं, लेकिन बी पार्ट हमें 1 या 2 मिलते हैं आउट ऑफ 4। तो उसकी वजह से फिर हमारा बी, सी या ए आता है और ए स्टार नहीं आता। तो ए स्टार लेना है तो बी पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 आपको लेने हैं। पैटर्न उसका मैंने ऑलरेडी मेरी एक वीडियो अपलोडेड है इसके ऊपर चैनल पे, आप वो देखिएगा, हाउ टू अटेम्प्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन इन इस्लामियात, और उसमें पूरे का पूरा पैटर्न समझाया हुआ है कि किस तरह से आपने 4 मार्क्स अचीव करने हैं। अच्छा जी, मदीना की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है नॉर्मली, और ये 10 ईयर्स हैं रसूलुल्लाह के, हर साल पे एक क्वेश्चन आ सकता है, वो लिस्ट आपके सामने है। एक तो मेन इवेंट्स फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा के आ जाएंगे, फिर बैटल्स आपने बहुत अच्छी करनी है, बदर, ओहद और ट्रेंच, ये फुल फ्लैज बैटल्स हैं, 4 पैराग्राफ्स वाली है, यानी पूरा कंप्लीट बैटल आ सकती है। इसके अलावा जो बाकी बैटल्स हैं ये कंबाइन होकर आ सकती हैं। इनके साथ आपने बैटल ऑफ मुता है, हुनैन है, उसके अलावा तबूक एक्सपीडिशन है, और ये सारी चीज़ें, ये खैबर इसमें ऐड कर लें। तो इनमें से 2 बैटल्स जो हैं ये आ सकती हैं, या 3 आएंगी, 2 करने का वो कहेगा। लेकिन बदर, ओहद और ट्रेंच जो हैं ये सिंगल भी आ सकती हैं और इनके साथ मिक्स भी की जा सकती हैं। लेकिन जो बाकी बैटल्स हैं अदर दैन बदर, ओहद और ट्रेंच, वो सिंगल नहीं आती, वो हमेशा कंबाइन ही आती हैं। इसके अलावा आपने एबिसीनिया का क्वेश्चन अच्छा सा करना है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का बहुत अच्छा करना है, और स्पेशली आपने मुहाजिरीन और अंसार का जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है इसको भी देखना है। और ख़ास चीज़ जो इसके अंदर है वो इस दफ़ा आपने करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के जो लास्ट ईयर है, जिसके अंदर एक तो आपने वो देखना है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट सरमन दिया उसके सेलिएंट फ़ीचर्स और उसके पूरे इवेंट्स जो हैं, इसको बहुत अच्छा आपने तैयार करना है। तो ये मदीना है। इसके बाद आपके पास जो 5th क्वेश्चन होता है नॉर्मली वो इस्लामिक कम्युनिटी के ऊपर होता है। काफ़ी टाइम से वाइब्स नहीं आ रही तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी दें। वाइब्स आप जो स्क्रीन पे लिस्ट नज़र आ रही है ये वाइब्स तो मस्ट करें, उसमें से आप इसके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छा जो है ये इसको तैयार करना है। इसके अलावा देखा जाए तो बाकी भी ऑप्शंस हैं, इसमें डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स में आपने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, 4 डॉटर्स सारी कर लेनी है। और बाकी ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट आपके सामने है, सिर्फ इनको देखिएगा। और चॉइस पे होता है वैसे 5th क्वेश्चन, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब आपको मक्का मदीना बहुत अच्छा आता हो तो फिर तो ये बेशक आप स्किप करें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेपर 1 के लिए हैं, बहुत अच्छा तैयार करें। ढेर सारी दुआएँ भी हैं आप लोगों के साथ, तो अभी टाइम पड़ा है आपके पास, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हैं। अगर आप इनको प्रॉपर टाइम दें और इसका पैटर्न इस तरह से करें, आप एक दिन बैठ के क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी किया करें। एक दिन आप मक्का को दें और एक दिन मदीना को दें, और बाकी 2 दिन बेशक आप इस्लामिक कम्युनिटी को दे दें, और एक दिन आप स्पेशली ये जो पैसेजेस हैं इनकी प्रैक्टिस किया करें, इसकी थीम और इम्पोर्टेंस लेके इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस किया करें। ये हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, और ये सबसे अच्छा स्कोर देने वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मार्क स्कीम के साथ इसको देखें, और कैंडिडेट रिस्पांस आप लोग उस पर फोकस नहीं करते। बच्चों कैंडिडेट रिस्पांस ज़रूर पढ़ा करो। आजकल का टाइम जो है वो कैंडिडेट रिस्पांस पढ़ने का है। अच्छे से पढ़ें उसको, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और जो उसके अंदर हाई स्कोर जहाँ पे मिल रहा है उस बच्चे को कैसा मिल रहा, कि क्यों है उसको हाई स्कोर मिला, तो वो आप भी उसको जो है ना अपने एरर्स रेक्टिफाई करें उसके अकॉर्डिंग देखने के बाद, तो इंशाल्लाह फिर आपके स्कोर जो हैं वो अच्छे आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।